नमस्कार, पांचजन्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नूह में जो कुछ हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। किस तरह से एक यात्रा के ऊपर, धार्मिक यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए गए, फिर उसके बाद वहां पर हिंसा की गई, जो श्रद्धालु थे उन्हें किस तरह से बचाया गया, और उसके बाद अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसे लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिसके कई कार्यकर्ता वहां पर यात्रा में शामिल होने गए थे, उन्होंने देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए। इस प्रदर्शन का क्या मकसद था और उस यात्रा में आखिर हुआ क्या था? क्योंकि जितनी तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं उससे कई तरह के भ्रम भी फैल रहे हैं। इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से श्री विनोद बंसल जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी। विनोद जी, जो कुछ हुआ है सबने देखा है। अब ये बताने की तो जरूरत लोगों को है नहीं कि नूह में हुआ क्या है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कैसे हुआ है और किसने किया है, क्योंकि एक पक्ष है जिसने पत्थर फेंके थे, वो अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनका कहना यह है कि हंगामा उस तरफ से हुआ, तरह तरह के वीडियोज आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस कह रही है, जो यात्रा में शामिल लोग बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। तो वहां पर हुआ क्या था, सत्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जो मेवात रीजन है उसकी थोड़ा भौगोलिक स्थिति भी आपके सूदी दर्शकों को पता होना चाहिए कि आखिरकार ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। और यहाँ पर पांडवकालीन 5 मंदिर हैं जिनकी तीर्थ यात्रा अनेक वर्षों से चल रही है वहाँ पर। और आप देखिए, श्रावण का मास है, भगवान भोले शंकर की जो उपासना का पर्व है, और हिंदू समाज को उपासना से रोका जाएगा तो प्रतिकार बड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए, हम लोग सीधे सीधे कुछ हजारों की संख्या में उस तीर्थ यात्रा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे थे। नलड़ महादेव मंदिर में हमने पूजा अर्चना करी। उसके बाद में दूसरा पड़ाव एक दूसरे मंदिर पर जाना था। लेकिन इसी दौरान वहां से जब यात्रा हमारी प्रारंभ हुई थी कि अचानक सामने से पत्थर बरसने शुरू हो गए। जब पत्थर बरसने शुरू हो गए तो हमें पता लगा यार ये क्या हो गया। तो पीछे देखा तो वो पीछे मुड़ने की कोशिश करी तो पीछे से भी पत्थर बरस रहे थे। अंततः किसी तरह से हमारे लोगों को हम बचा करके और उस नल्लड़ महादेव मंदिर में लेके आए। और वहां पर जब वो मंदिर में आप देखिए कि पुलिस वाले भी कुछ थे साथ में, लेकिन वो पुलिस वालों की भी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको भी बचाने के लिए हमारे ही कार्यकर्ता जुटे। और वहां पर जो है, जैसे जैसे हमने पुलिस को फोन किया, उसके बाद में पुलिस फोर्स कुछ आई तो उसके बाद में ये वो जो उपद्रवी थे वो वहां से तो भाग खड़े हुए। लेकिन वो ऊपर जो पहाड़ियां थी, एक्चुअली वो जो भूगोल है उसका, वो नल्लड़ महादेव मंदिर जो है वो बिल्कुल एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर इसके 3 तरफ पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों पर ऐसे तैनात हो गए जैसे कारगिल युद्ध में हुए थे। और आप देखिए कि बिल्कुल इस पूरे एपिसोड ने एक कारगिल युद्ध की याद जो है बिल्कुल ताजा कर दी। कैसे? एक तो ये कि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, ऊपर से वो बमबारी कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये कि वो जो जिस तरह से जब चारों रास्ते बंद हो गए, ना वापस जा सकते ना आगे आ सकते, और पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, प्रशासन शासन को कहा, तब आप देखिए कि वहां पुलिस को भी पता लगा कि वहां पर जो है हम भी नहीं जा सकते। तो आखिरकार राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया और वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को एयर ड्रॉप किया गया। आप देखिए, एयर ड्रॉप करने की जो सिचुएशन होती है कि बॉर्डर पर तो सुनिए, किसी दूसरे देश में हमला करना है तो उसके लिए तो एयर ड्रॉप होता है। लेकिन मेरे ही देश के अंदर मेरे नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए, किसी सरकार को बचाने के लिए और उनको एयर ड्रॉप करना पड़ा एयर फोर्सेस को, ये बड़ा गंभीर मामला है। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह से वो जिहादियों का, आतंकियों का और ये उपद्रवियों का जो केंद्र बनता चला जा रहा है मेवात, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके 303 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। आप देखिए कि वहां पर अभी दो दो कमीशन की रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री को सौंपी जा चुकी है। एक अपने जीडी बख्शी जी के अध्यक्षता में थी, एक जस्टिस पवन कुमार की अध्यक्षता में थी। कितनी भयावह तस्वीर उसमें थी। माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार दौरा करके और मेवात में जाकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी कि हम एंडोमेंट बोर्ड बनाएंगे, यहाँ के मंदिरों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए बल बनाएंगे, हम जो है यहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन सारी चीजें वहीं वहीं रह गई। बात यह है कि इन जिहादियों को आखिरकार कौन प्रोत्साहन दे रहा है? ये जो पॉलिटिकल विंग है, आप देखिए कि वहां का जो एमएलए है, एमएलए जो मामन खान है, उस मामन खान ने तो सीधा सीधा विधानसभा के अंदर जो वक्तव्य दिया वही अपने आप में इंस्टिगेट करने वाला।
इसके अलावा जो दूसरा जो कांग्रेस लीडर है आफ्ताब, उसने क्या बोला? उसने तो सीधा सीधा ये बोलिया कि अगर पुलिस वाले अगर सादाबेज में आते हैं तो आप उनको मारो, कोई कोई दिक्कत नहीं। जाने किस तरह के बेहुदा बयान दिए। और इसके अलावा एक राशिद जो है, उसने तो जाना का हिंदुओं को कच्चा चबाने वाली बात कर दी। इस तरह की जो भाषा के प्रयोग के कारण, और आप देखिए कि जिस तरह से जो सेकुलर गैंग के जो लीडर्स हैं, चाहे वो भड़काऊ भाईजान हो या कांग्रेसी कोख से जन्मे हुए अन्य राजनेता, ये सारे के सारे उन जिहादियों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। अभी बात हो रही है कि भाई जो झारखंड में जो एक स्थान है जो साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है, वो आज ये इसका हब बन गया है उसकी जगह पर, मेवात। तो ऐसी सब स्थितियों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार हिंदुओं को क्या हमें तीर्थ यात्रा का भी अवसर नहीं मिलेगा क्या? क्या हम अपने देश में भी अपने आराध्य देव की आराधना नहीं कर सकते क्या? हम आखिरकार हमारे पास हमला करने के लिए जिस तरह के कुतर्क गढ़े जा रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बोला, या हमने कोई ऐसा कुछ चीज लेके गए, या हमने ऐसा कुछ वीडियो जारी किया, ये सब चीजें हैं भी फर्जी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ है भी, अगर किसी ने कहा कि मैं आ रहा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें खाऊंगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे ऊपर हमला कर दोगे। निहत्थे बच्चों को और महिलाओं को आप 6-6 घंटे तक कैप्टिविटी में रखोगे, ये तो कोई शासन प्रशासन या कोई भी जो सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। जी विनोद जी, जिस तरह की तस्वीरें वहां से देखी गई हैं, छतों से पत्थर फेंकते हुए लोग दिख रहे हैं, पहाड़ियों से गोलियां चलाते हुए वहां से आवाजें आ रही हैं, दिखाई दे रहा है सब कुछ, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये पूरी की पूरी घटना सुनियोजित थी, जिसकी अभी जांच चल रही है। ये घटना तो चलिए अभी जांच का विषय है, दिख तो यही रहा है कि सुनियोजित है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, क्या वो भी सुनियोजित है? मैं बात कर रही हूँ इसके बाद इस घटना का जो स्वरूप है उसे बदलने की कोशिश करना। जो पत्थर फेंक रहे थे वो खुद अब जो है विक्टिम बन के घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद को जला दिया गया, और एक पूरा का पूरा कबाल है, लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो कि इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के जरिए कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें विक्टिम वही कम्युनिटी है जो पत्थर फेंक रही थी। आपको लग रहा है कि एक सुनियोजित घटना के बाद ये दूसरी सुनियोजित जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बात यह है कि ये जो नई बात नहीं है। पत्थरबाजों को बचाना, अपराधियों पर को कवर फायर देना, आतंकियों को लीगल एड तक ले जाना, उनको फाइनेंशियल एड देना, ये न सिर्फ इस्लामिक जिहादियों बल्कि सेकुलर ब्रिगेड और लेफ्ट लिबरल का जो एक प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स बन गया और उनका एक मेन मोटो बन गया है। कल जैसे मुझे उस तथाकथित मस्जिद की बात पता लगी, सेक्टर 57 वाली, तो मैंने पता किया, मेरा जो प्रचार प्रमुख है वहीं उसके मस्जिद के सामने ही रहता है बाय द वे। और उसने मेरे को बताया, बोला भाई साहब इस ये तथाकथित मस्जिद जिसको आप बोल रहे हो वो तो मस्जिद है ही नहीं, वो तो एक ढांचा था जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकायदा उसने मेरे को एक वो अपना पोस्टर भी भेजा जो वहां पर लगा हुआ था कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है स्ट्रक्चर, और उसको हाईकोर्ट ने स्टे भी किया हुआ। और इसके बावजूद भी आप उसको मस्जिद भी कह रहे हो, उसको आग भी लगा रहे हो, और उसके बाद मौलाना को मरा हुआ भी दिखा रहे हो। ये सब चीजें क्या है आखिरकार? जो घटना हमारे ऊपर हमला दिन में होता है और इनके ऊपर हमला रात को 12 बजे होता है, और कौन हमला करता है कि हमला कराया जाता है या क्या है, ये सब चीजें बड़ी विचित्र हैं एक्चुअली। हिंदू समाज का एक संकल्प है, हिंदू समाज एक हमेशा से जाना जाता है कि हम किसी के धर्म स्थल पर हमला नहीं करते, हम किसी के घर में हमला नहीं करते, हम किसी महिला बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाते। लेकिन हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो उसकी आंख निकालना भी जानते हैं। लेकिन इस तरह की बातें जो है, अभी जो जो आपने कहा विक्टिम कार्ड खेल करके, और ये कभी मोनू मानेसर का वीडियो को आप सहारा लेते हैं, कभी कहते हैं कभी हमारे पास कोई अपने तलवार थे और राइफल थी। अरे भाई, क्या लाइसेंस से राइफल ले जाना कोई गुनाह है वहां पर? और ऐसे स्थान पर जहां पर के चारों तरफ से लग रहा है कि भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। अगर हमें ये पता होता तो हम कोई और व्यवस्था करते, शासन प्रशासन को और बोलते, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बोलते। लेकिन जिस तरह से सैकड़ों वाहनों को हमारे सामने जलाया गया, हमारे संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जब उस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में उपस्थित थे, उसी समय उनके पास से एक गोली निकली। आप देखिए, टारगेट करके वो मार रहे थे और पुलिस वहां निष्क्रिय बनी हुई थी। एक जो पुलिस अधिकारी थे, उनकी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल निसहाय बन गए थे वो। तो ऐसी स्थिति में इन जिहादियों पर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन तो चाहिए। एक चीज यहाँ पे आज जो दो चीजें हुई हैं, एक तो ये था कि आज बजरंग दल का पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन का अभी क्या उद्देश्य है, क्योंकि अभी तो हालात वहां सामान्य नहीं हुए हैं, कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं उनकी अलग बात चल रही है।
इस जो प्रदर्शन का था, इसका उद्देश्य क्या था? दूसरी बात देखिए, इस मैं सुप्रीम प्रदर्शन कोर्ट से जुड़ी पूछूंगी, लेकिन पहले ये जानना चाहती हूँ कि प्रदर्शन का क्या उद्देश्य था? मैं आपको दोनों ही बातों का जवाब देता हूं। बल्कि ये जो है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, सॉरी, अपने प्रदर्शन की जो बात है, प्रदर्शन हिंदू समाज की जनभावनाओं के प्रकटीकरण का एक माध्यम होता है। लोकतंत्र में हमें ये माध्यम दिया हुआ है कि हम अपनी भावनाओं को जन समाज के माध्यम से, या ये प्रदर्शनों के माध्यम से जन समुदाय तक पहुंचाएं, और सरकार, शासन, प्रशासन और जिहादियों को वो जवाब दें। हमने जिहादी आतंकवाद का पुतला भी दहन किया उस प्रदर्शन में, और हमने ये कहा कि अब इस आतंकवाद का खात्मा अगर आप नहीं करेंगे तो बजरंग दल जरूर करेगा। हमारा संकल्प है कि देश को ये आतंकवाद मुक्त करना है। बजरंग दल का संकल्प है कि देश को जिहादी मुक्त करना है। बजरंग दल का संकल्प है कि हिंदू समाज को सुरक्षित बनाना है। बजरंग दल का संकल्प है कि हमें किसी भी स्थान को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देना। बजरंग दल का संकल्प है कि ये जो लोग गौ हत्यारे हैं, गौ हत्याओं को प्रोटेक्शन देने वाला और उनको प्रमोट करने वाला और उनको उनको जो है बड़ा चढ़ा के पेश करने वाला, ये अब नहीं चलेगा। हमारा संकल्प है, चाहे हमारे ऊपर कितना ही प्रहार करो, आप चाहे कितने हमारे ऊपर हमले करो, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। हमारी यात्राओं को आपने रोका है, उस यात्रा को हम पूर्ण जरूर करेंगे। और ये बात भी है, ये अब और बड़ी संख्या में जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार ये जो लोग बार बार हमारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं, एक शब्द उनके मुंह में से उनके लिए क्यों नहीं निकलता? हमने प्रदर्शन के माध्यम से देश में ये वातावरण बनाया है कि आखिरकार हिंदुओं पर किस तरह के हमले हो रहे हैं। एक दूसरी बात, हमने ये हरियाणा सरकार से भी मांग की है कि जो लोग मारे गए हैं, जिनके घर में से एक जान गई है, उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए उनको सहायता राशि दी जाए, और जो लोग घायल है उनको 20-20 लाख रुपए दिए जाएं। साथ में हमने ये भी कहा है कि आखिरकार जो जो लोग जिनका वाहन जले हैं, उनको भी क्षतिपूर्ति की जाए। और तीसरा ये कि हमने वो पूरे हरियाणा के उस मेवात क्षेत्र को कॉम्बिंग ऑपरेशन के द्वारा वो जिहादियों को मुक्त करने की बात करी है। हमने ये भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कुछ वर्ष पूर्व ही ये कहा था कि हम एंडोमेंट बोर्ड बना करके वहाँ के जो जो मंदिर हैं, मंदिर को सुरक्षित करेंगे, हिंदू घरों को सुरक्षित करेंगे, हम वहाँ के पुजारी और उनको तनख्वाह देंगे। आखिरकार क्या हुआ उन सब चीजों का? एक और बात भी है कि देखिए, कई बार ये मांग उठी है, और कई बार सरकार ने, एक बार तो प्रिंसिपली अप्रूव भी कर दिया था कि उस क्षेत्र में एक कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक कैंप बनाने का। लेकिन बार बार ये जिहादी फोर्सेज, ये जो आतंकवादी कम्युनिटी है, आतंकवादी लोग हैं, वो बार बार उसका विरोध करते हुए उसको लगने नहीं दे रहे। वहां का स्थानीय एमएलए, जो जिसके रिश्तेदार आपको पता है कि अंकिता तोमर हत्याकांड में भी इन्वॉल्व थे, आज जिस तरह से वो भाषण दे रहा है, यही एक कारण है जो कि इस तरह की चीजों को बल मिलता है। लेकिन अब हिंदू समाज जो है ना, पलायन नहीं पराक्रम की तरफ बढ़ रहा है तृप्ति जी। हम जो है ना, किसी भी स्थिति का जवाब देना जानते हैं। हमें मारो कितना ही, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। इस बात को मानना पड़ेगा, और हम इस देश को जिहादी मुक्त करेंगे। अब रही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, शॉर्ट में मैं आपको वो भी बताता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इन्होंने हमारे प्रदर्शन को रोकने की कुछ चेष्टा की थी। आज उनको जिस तरह से तमाचा पड़ा है ना, इनका गाल लाल हो गया है। और आप देखिए कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ठीक है, प्रिकॉशन लेकर प्रदर्शन करो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमें एक तो मारोगे, और दूसरी तरफ प्रदर्शन से भी और बोलने से भी मना करोगे। बोलने का भी परमिशन नहीं है। ये हिंदू समाज अब वो नहीं बचा। इन सबको समझना पड़ेगा, सेक्युलर ब्रिगेड के नेताओं को, कि अब जिहादियों की पैरोकारी बंद करिए, इनको कवर फायर देना बंद करिए। अब हिंदू समाज जाग रहा है। और आप देखिए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश की राजधानी से चंद किलोमीटर दूर पर होती है, और सारे के सारे नेता ये बिल में घुस जाते हैं। जब एक मौलाना उसमें एक तथाकथित मस्जिद में जलता है, तो सारे सारे तुरंत बाहर निकल के आ जाते हैं। यह है इनका दो मुंह वाला चेहरा। तो ये जो चीजें सारी एक्सपोज हो रही हैं, कल एक जी, चैनल पर जाकर के मैं इस पर एक एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसपे आज देश भर में चर्चा हो रही है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, या वहां पे रहने वाली वो कम्युनिटी जिसने ये तय कर लिया है कि जो हम चाहेंगे बस वही वहां पर होगा, जो हम नहीं चाहेंगे वो हो नहीं सकता? देखिए, मूल कारण तो वही है जो आपने अंत में कहा। लेकिन इसके लिए ये भी बात है कि इंटेलिजेंस फेल्योर को भी उसको कम नहीं आंका जाना चाहिए। बात ये भी है लेकिन कि साथ साथ की इंटेलिजेंस फेल्योर, इंटेलिजेंस करेगी क्या? जहाँ के जो साइबर थाने को जला दिया जाए, साइबर थाने के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को स्वाहा कर दिया जाए, जहाँ के पुलिस कर्मियों को मार दिया जाए, होमगार्ड के 2-2 जवान मारे गए, 10 के करीब आधा दर्जन से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान घायल हुए। आखिरकार कितने लोग मरे हैं अभी तक तो लापता का नहीं पता, और कितने लोगों को उठा के ले गए।
एक बच्चा तो आपको बताइए कि मुझे अभी पता लगा, मेरे को ये जानकार है, दिल्ली में रहते हैं, उनका भांजा था, वो कह रहे हैं कि मेरे भांजे को वहां पर जो यात्रा का पार्ट था, एक बार पकड़ के ले गए, उनको पत्थर लाठी से मारा, डंडा से, और उसके बाद में एक पत्थरों को बीच में दबा के रख दिया, मरा हुआ समझ करके उसको बंद कर दिया, मतलब गाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वो तो बाय द वे किसी तरह से वो उसकी जागी चेतना, और उसके बाद उसने फोन किया। अब स्थिति ये थी कि वहां पर जाए कौन, तो वहां के लोकल किसी व्यक्ति को कहा गया, वो जाके उसकी रेस्क्यू के लिए गया, लेकिन उस पर भी हमला कर दिया उन्होंने। उसके बाद किसी तरह से वो रात को 11 बजे उस बच्चे को डिटेन अपना ट्रैक करके और उनको हॉस्पिटल लाया गया। अभी वो आईसीयू में गंभीर हालत में। आप देखिए इस तरह की स्थितियां जो है ना, यशपाल गर्ग है उसका नाम, पलवल का रहने वाला। आप देखिए ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनका अभी तक पता नहीं है, हम वो सारी पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हम हिंदू समाज के हर दर्द के साथ खड़े हैं, हम हर मर्ज का इलाज जानते हैं। हमें इस बात को पता है कि इन राजनेताओं को किस तरह का जवाब देना है। साथ ही साथ इनको मानसिकता बदलनी पड़ेगी, नहीं तो इस मानसिकता को देश के बाहर हम करके रहेंगे इसमें। आपको क्या लगता है, अब अभी तो सावन का महीना चल ही रहा है और अभी पूरा अगला ये पूरा महीना बाकी है, कहा यही जा रहा है कि उद्देश्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका कट्टरपंथियों का यही उद्देश्य था कि ये यात्रा हम होने नहीं देंगे और किसी भी सोमवार को ये सावन के हो सकती है। तो क्या वो उस उद्देश्य में सफल हो गए? क्या आप इस तरह की यात्रा वहां पर नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम यात्रा करेंगे निश्चित रूप से। मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा संकल्प है, हम यात्रा को पूर्ण करेंगे और इन्हीं के इलाके में करेंगे। इनके माई के लाना किसी ने दूध पिलाया हो तो उसको रोक के दिखा दे। लेकिन ये है कि हम अभी हमारी जो महापंचायत होने वाली है, जल्दी हरियाणा के अंदर अनेक जगहों पर महापंचायत होगी, वो महापंचायत तय करेगी तिथि, समय और स्थान। उसके हिसाब से हम आगे जो समाज तय करेगा, विश्व हिंदू परिषद समाज के साथ खड़ा हुआ है, पूज्य संतों के साथ खड़ा हुआ है, श्रद्धालुओं के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम एक एक पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे और एक एक जिहादी को इस देश से बाहर भगा के रहेंगे। विनोद जी, आपने समय निकाला और हमसे ये पूरी चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद।